लंदन हाई कमीशन में नमाज जुमा के बाद पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया। इस मौके पर 6 सितंबर यौम दिफा की मुनासबत से अफवाज पाकिस्तान कहना था कि आज मकबूजा कश्मीर में भारत मजालिम ढाकर पाकिस्तान को आंखें दिखा रहा है और भूल चुका है कि 2019 में पाकिस्तान एटमी ताकत और दुनिया की जदीद तरीन फजाई, बहरी और जमीनी ताकत रखता है और भारतीय जंगी जुनून खत्ते में अमन के लिए शदीद खतरा है। इस मौके पर लंदन में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि कौमें वतन परस्ती और कौमी मफादात को मलहूज़े खातिर रखें तो जिंदा रहती हैं। उनका मजीद कहना था कि आज वक्त आ गया है कि दुनिया को भारत का मकरूह चेहरा दिखाया जाए ताकि मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम को उनकी सरजमीन पर इंसाफ मुहैया किया जा सके। आज के दिन कश्मीर सॉलिडारिटी के तौर पर जो है मना रहे हैं। आपको सबको पता है कि आज 33वां दिन हो गया है और कश्मीर में जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है कि दुनिया का राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है वहाँ से लोगों के साथ, लोगों को बहुत परेशानी है। हमें ये कंसर्न है कि जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है कि उन्होंने माजी में जिस तरीके से लोगों को काट पीट के और कत्ल करके और शहीद करके कब्रों में दफना दिया, उसके बाद कई सालों बाद पता लगा कि लोग कहाँ गायब हो गए। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये हमने अपना कंसर्न जो है यहाँ की गवर्नमेंट को भी कन्वे किया है बहुत ही कैंडिडली। हाई कमिश्नर और दीगर रहनुमाओं का मजीद कहना था कि अक़वाम आलम को अब मकबूजा जम्मू और कश्मीर के पिसे हुए अवाम की आज़ादी के लिए अमली तौर पर सामने आना चाहिए। आज 6 सितंबर वो तारीखी दिन है जिस तरह हमारी पाक फौज ने अपने से 3 गुना यानी हैवी दुश्मन को डिफेंस किया था, जिनने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे हमला किया था। आज हम उन गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। आज 6 सितंबर का दिन है। 1965 में भी पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने हिंदुस्तान को जो है वो नाको चने चबवाए थे। अब भी हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर जो हमारी शहरग है उसके अंदर जुल्म सितम का बाज़ार गर्म किए हुए है और उसे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कि मज़लूम कश्मीरियों पर जो जुल्म सितम हो रहा है उसको बंद होना चाहिए। बड़ी खुशी महसूस करते हैं कि हम 6 सितंबर के दिन जो है ना यहाँ पे उसी तरीके से मना रहे हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में मनाते थे और हमें अपनी पाकिस्तानी फ़ौज पे बहुत फ़ख्र है। कारगिल के शहीद कैप्टन जावेद इकबाल तमग़े बसालत की बायोग्राफ़ी जो है वो तरतीब दी है। वो मेरे मामू भी थे और ये फ़ख्र मेरे कलम को हासिल रहा कि मैंने बहुत से शोहदा के ऊपर लिखा। कश्मीरियों के साथ यकजहती मनाने के लिए आए हैं और हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि इस जुल्म से बाज आए। हम कश्मीरियों के साथ मुकम्मल तौर पर खड़े हैं, खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी हाई कमीशन में कश्मीर में होने वाले मजालिम की तस्वीरी कहानी आवेज़ा की गई तो पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से इस इक़दाम को सराहा गया। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर और अपोजिशन रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासीन मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ को आलमी बरादरी तक पहुँचाने की गर्ज से बरतानिया के दौरे पर हैं। इसी सिलसिले में बर्मिंघम सिटी कौंसिल हाउस में कश्मीर सेमिनार की तकरीब में बतौर मेहमानान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शुरा को ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से आगाह किया। मुंतज़मीन कैबिनेट मेंबर काउंसलर वसीम जफर ने इस मौके पर सिटी कौंसिल की जानब से नुमाइंदगी करते हुए बताया कि भारत यकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म नहीं कर सकता। 5 हफ्ते से जायद कर्फ्यू की वजह से इंसानियत का कत्लेआम जारी है। ब्रिटिश निजात बरतानवी शहरी मकबूजा जम्मू कश्मीर की हालत जार पर सख्त परेशान है। उनका कहना था कि कश्मीर के इशू पर बर्मिंघम सिटी कौंसिल के तमाम काउंसलर्स की एक ही आवाज है। इस मौके पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर, आज़ाद कश्मीर के अपोजिशन रहनुमा चौधरी मोहम्मद यासीन, काउंसलर वसीम जफर और अमरिंग सिंह साटा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें मकबूजा कश्मीर के हालात पर गहरी तशवीश है। उनका कहना था कि वहाँ पर मुबस्सरीन और इमदादी इदारों की रसाई को यकीनी बनाया जाए। हर दर्द दिल रखने वाला कश्मीरियों का सफ़ीर है। मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि वो 27 तारीख को जो है वो एक इससे भी बड़ा फ़कीदुल मिसाल जो है वो मुजाहरा कर सके। इस आतिश चिनार को हमने ठंडा नहीं होने देना है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अपने भाइयों से, डायस्पोरा से, कि कश्मीरी अपना खून दे रहे हैं, आपने उसके मुतबादल अपना वक्त देना है। तो मुझे यकीन और उम्मीद है कि आतिश चिनार ठंडी नहीं होगी। ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान सब लोगों को, लद्दाख को मिलाकर जो पूरी रियासत है, उन लोगों को हक़ खुद इरादत का मौका नहीं मिल जाता। तहरीक आज़ादी कश्मीर के हवाले से जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि हम अपने जो सियासी नज़रियात हैं, इख्तलाफात हैं, वो अलहदा रख के बलाताक रख कर जो है वो इस इशू पे जो है वो सारी आज़ाद कश्मीर की पोलिटिकल जो फोर्सेस हैं वो सारी इकट्ठी हैं। और मैं और प्राइम मिनिस्टर साहब इकट्ठे परसों 3 तारीख को भी उस मुजाहरे में इकट्ठे थे, आज भी यहाँ बर्मिंघम सिटी कौंसिल में हम इकट्ठे आए हैं और इंशाल्लाह इस मामले पे जो है हम सारे यूनाइट हैं, पूरी आज़ाद कश्मीर की क़यादत यूनाइट है। We have a very clear and concise
statement on Kashmir as the council. We have the largest Kashmiri diaspora here in Kashmir. What happens in Kashmir has a huge impact on our communities here. Our statement is very, very simple. We believe that the people of Kashmir should decide their future. The military has taken over the control of whole of the Kashmir, and the children's, the elders, everybody is being battered, killed, and the shops are closed. There is no medicine, there is no other food available for the community, and they cannot get around. It's not just Kashmir. The Khalistani, Punjab and Assam, Nagaland, all the others. Why is India taking this route? शुरका ने मुतालबा किया कि बरतानवी हुकूमत अपने तमाम तर सफारती ज़राए इस्तेमाल करते हुए कश्मीरियों के कत्लेआम और नस्ल कुशी को रोकने के लिए सफारती दबाव बढ़ाए। रिपोर्टिंग टीम के हमरा अबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मकबूजा वादी में भारतीय कर्फ्यू और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से दुनिया भर में सदाए एहतजाज बुलंद हो रही है। तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में भी मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सेमिनार हुआ, जिसका एहतमाम इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने किया। तकरीब में पाकिस्तानी सफीर, दीगर ममालिक के सफारती एहलकार, तुर्क हुकाम और मीडिया के नुमाइंदे बड़ी तादाद में मौजूद थे। सेमिनार का उन्वान जम्मू और कश्मीर तनाज़ा, जारी बुरहान और इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरात था, जिस पर सफीर पाकिस्तान साइरस सजाद काजी ने खसूसी इजहार ख्याल किया। उन्होंने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से होने वाली इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का फौरी नोटिस लिया जाए और इसके खात्मे के लिए दुनिया अपना अखलाकी, कानूनी और इंसानी किरदार अदा करे। सफीर पाकिस्तान का कहना था, आलमी मीडिया इस बात पर मुतफिक है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मकबूजा वादी में कर्फ्यू लगाकर इसे बहुत बड़ी हिरासती कैंप में तब्दील कर दिया है, जहाँ कश्मीरी नौजवानों को अकूबत खानों में ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान ने मसला कश्मीर पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की हमायत करने पर तुर्क क़यादत और अवाम का ख़ुसूसी शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान के बाद मलेशिया भी भारतीय जबर के खिलाफ मजलूम कश्मीरियों की आवाज़ बन गया। कोलालमपुर की मारूफ तारीखी मस्जिद नगारा में मोदी हुकूमत की दरिंदगी के खिलाफ भरपूर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। जावेदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान का अजीम दोस्त मुल्क मलेशिया यकजहती कश्मीर में उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की अजीम मिसाल बन गया। कोलालमपुर की मारूफ तारीखी मस्जिद नगारा में मापिम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आजमी बिन अब्दुल हमीद की क़यादत में ग्लोबल पीस मिशन मलेशिया, यूथ हार्मनी ऑफ मलेशिया, नेशनल यूनियन ऑफ मलेशियन मुस्लिम स्टूडेंट्स, अलाइड कमेटी ऑफ इस्लामिक NGOs मलेशिया और मुस्लिम यूथ मूवमेंट ऑफ मलेशिया के ज़ेरे एहतमाम कश्मीर में मोदी सरकार की दरिंदगी के खिलाफ भरपूर मुजाहरा किया गया। शुरका से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने मजलूम कश्मीरियों के साथ हिंदुस्तान की जानिब से गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जारी तारीख की शर्मनाक नाइंसाफी, मजालिम, बेगुनाह जानों के कत्लेआम और मुसलमान खवातीन की असमत दरी जैसे नाकाबिले मुआफ़ी जराइम की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक की तंजीमों के नुमाइंदों, मारूफ समाजी शख्सियात, मजहबी स्कॉलर्स और तुलबा के नुमाइंदों ने मोदी को बराह रास्त मुखातब होते हुए खबरदार किया कि वो मकबूजा कश्मीर में फौरी तौर पर कर्फ्यू का खात्मा करे और आइन की शिक 370 और 35A बहाल करे। मुजाहरे के दौरान कोलालमपुर की फिजाएं फ्री कश्मीर, कश्मीर जिंदाबाद, जालिम मोदी मुर्दाबाद, गो मोदी के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए इंसानी हुकूक की बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदों ने कहा कि वो मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी तक दुनिया के कोने कोने में हर सतह पर कश्मीरियों के साथ खड़े रहेंगे। We are sending a clear message from Kuala Lumpur today that the Malaysian are in solidarity with the citizens of Kashmir. We are well aware about what happened for the past months, and we are saddened by the inaction of world community towards what's happening inside Kashmir. We are united with our brothers and sisters in Kashmir, and we want India to free Kashmir. मापिम मलेशिया के चेयरमैन हाजी मोहम्मद आजमी अब्दुल हमीद ने 92 न्यूज़ से खुसूसी बात करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द मलेशियन पार्लियामेंट से कश्मीर के साथ यकजहती का बिल पास करवाएंगे। This is an Ummah issue. This is not only a Kashmiri people issue. This is an Ummah issue. So we are seeing more and more people coming forward
We would like to have much more from even the members of parliament. They are still not saying anything. So I met them. We are asking them to please sound out your protests, and they are agreeing with us. مظاہرے میں ملائیشیا کے مقامی مسلمانوں کے علاوہ سنگاپور، انڈونیشیا، تھائی لینڈ، پاکستان، برونائی اور دیگر ممالک کے شہریوں سمیت مقامی اور بین الاقوامی صحافیوں نے بہت بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کشمیر کے مظلوموں کی آواز نے عرب سے لے کر عجم تک امت مسلمہ کو متحد کر دیا ہے۔ آج ملیشیا میں بہت بڑا مظاہرہ ہوا کشمیر کی یکجہتی کے لیے۔ چیئرمین پاکستان کمیونٹی محمد امتیاز سمیت دیگر شرکا کا مزید کہنا تھا کہ ہر مشکل وقت میں پاکستانی عوام فوج کے ساتھ مسلمان جتنے بھی سارے کٹھے ہو گئے کشمیر دی امداد کرن جنی کر سکتے زیادہ۔ باقی کشمیر جڑا ہے وہ مسلمانوں دی جنت ہے۔ یہ جنت دے وچ کسی کافر نو آن دی اجازت نہیں۔ یونٹی کا وقت ہے، یونٹی دکھائیں، اپنی سیاست چھوڑ دیں، کشمیر کے لیے سوچیں۔ پاکستان دی ایئر فورس، پاکستان دی نیوی، پاکستان دی بڑی فوج پوری طرح تیار آ۔ اگر انڈیا نے کوئی بھی ایسی حرکت کیتی کہ پاکستان دے وچ کوئی مداخلت کرنے دی کوشش کیتی تو پاکستان دے عوام پاکستان دی فوج دے نال کندھے دے نال کندھا ملا کے کھڑے نے اور انڈیا نو ناک چنے چبا دیں گے۔ انڈیا نے پاکستان اور پاکستان آرمی وال کسی میلی نظر نہ بھی دیکھا تو اسی انہاں دی اٹ بجا دیاں گے۔ انڈیا نو یہ میسج بھیج دیں کہ پاکستان نہ پنگا نہ لین۔ چلتا ہے خنجر تو چلے میری رگوں پر، خود ہی بیچ کے میں کبھی جھک نہیں سکتا۔ مٹنے کو یہ دنیا تو مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے عراق سے کبھی مسلمان مٹ نہیں سکتا۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی فوج کی بربریت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ کشمیر میں اگر ظلم بند نہ کیا گیا تو پاکستانی فوج اور عوام کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں۔ سلام ہے پاک دھرتی کے عظیم سپوتوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے نہ صرف وطن عزیز کی آن بچا لی بلکہ قوم کو شان سے جینے کے ڈھنگ اور اصول بھی سکھا دیے۔ قوم کے انہی بہادر بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرنے کی غرض سے دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی پاکستانی کمیونٹی آباد ہے تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں سفارت خانہ پاکستان میں یوم دفاع پاکستان کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے طور پہ منایا گیا۔ ڈپٹی ہیڈ آف مشن عمیر علی نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پیغام پڑھ کر سنایا، جبکہ سفیر پاکستان خیام اکبر نے خطاب کرتے ہوئے دیش کی خاطر جانیں قربان کرنے والوں کو زبردست انداز میں خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہمارے جوانوں نے 1965 میں اپنے سے 5 گنا بڑی فوج کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے۔ سفارت خانے میں جاں بازوں، شاہینوں اور کشمیر سے متعلق تصویری نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا جو شرکاء کے لیے توجہ کا باعث رہی۔ کونسل خانہ بارسلونا میں بھی دفاع پاکستان اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں کشمیر کی صورتحال، 30 روزہ کرفیو اور عالمی برادری سے بھارت پر دباؤ ڈالنے اور مظلوم کشمیریوں کی ہر سطح پر حمایت جاری رکھنے کے عزم کو دہرایا گیا۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا پیغام کونسل جنرل آف پاکستان نے پڑھ کر سنایا۔ 370 اور 35A کو ختم کر کے مقبوضہ وادی کے معصوم اور نہتے عوام پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ وہ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ میں عالمی برادری کی توجہ نفرت اور قتل عام کی ہندوستانی ڈاکٹرائن کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ جبکہ میجر عزیز بھٹی شہید کی زندگی کی کہانی پہ بننے والی فلم کے کچھ حصے بھی دکھائے گئے جس نے وہاں موجود کئی آنکھوں کو نم کر دیا۔ کونسل جنرل عمران علی چودھری نے خطاب کرتے ہوئے شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ ہمیں اس روز تمام شہداء کو یاد کرنا چاہیے، چاہے وہ 1948 کے شہداء ہوں، 65 کے، 71 کے یا کارگل کے۔ انہوں نے تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہوئے حقائق کو بیان کیا اور کہا کہ جب لمحے بیت جاتے ہیں تو صدیاں خون کے آنسو روتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ کو موت سٹیئر کر رہی ہو تو آپ پرنسپلز پہ سمجھوتا کریں۔ پرنسپلز اور چیزیں اس وقت اچھی ہوتی ہیں جب قومی غیرت ایٹ اسٹیک، when your flag is at stake and pragmatism, other things, then you die for what? Die for what? That's what shahadat is. And that's what these people do, and they are those heroes of Pakistan. میرے لیے جو شہادتیں ہیں صرف 65 کی جنگ کی نہیں، 71 کی اور تمام شہادتیں، ان سب شہیدوں کو آج کے دن پاکستانی قوم کا اور اس پاکستانی کمیونٹی ان بارسلونا کا بہت سلام اینڈ بگ راؤنڈ آف اپلاز۔
उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा कि हम कश्मीरी माओं, बहनों और बेटियों के लिए लड़ेंगे, सोशल मीडिया पर, बार्सिलोना की गलियों में और अगर वक्त आया तो श्रीनगर की गलियों में भी। उन्होंने आने वाले दिनों में बार्सिलोना में कश्मीरियों के लिए एक बड़े मुजाहरे का ऐलान भी किया। वक्त गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि हमारी यहाँ की जो जद्दोजहद है उसमें कमी आ रही है। अभी गवर्नर साहब ने भी अनाउंसमेंट की है और हम लोगों ने भी ऑलरेडी प्लान करके रखा हुआ था कि 12 तारीख तक एक बड़ा प्रोटेस्ट इंशाअल्लाह ताला बार्सिलोना के अंदर करेंगे। तकरीब से डॉक्टर इरफान और राजा मुख्तार सोनी ने भी खिताब किया। आखिर में मुल्क की सलामती, अमन व इस्तेहकाम, तरक्की और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआएं की गईं। 3 खित्तों यानी कश्मीर, वादी, लद्दाख और जम्मू से सिर्फ वादी में ही मुसलमानों की अक्सरियत है। जम्मू और लद्दाख में मुसलमानों की निस्बत गैर मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा है, लेकिन ये हकीकत के बरक्स है। ए राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की फिजाएं सलाम कहती हैं। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। फ्रांस में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम दिफा को कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती के तौर पर मनाया। सफारत खाने में होने वाली तकरीब में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पेरिस से राजा हबीब की रिपोर्ट देखिए। पेरिस में मुकीम पाकिस्तानियों ने यौम दिफा और शहदा की पुरवकार तकरीब को कश्मीरियों से इजहार यकजहती के तौर पर मनाया। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर मोइनुल हक ने पाकिस्तान के उन बहादुर जवानों को खराज तहसीन पेश किया जिन्होंने मादर वतन का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना दिया। मोइनुल हक का कहना था कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हक खुद इरादियत के लिए की जाने वाली जद्दोजहद की हिमायत जारी रखेगा। पाकिस्तानी सफ़ीर ने बैनुल अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से भी मुतालबा किया कि वह मकबूजा कश्मीर के अवाम की हालत ज़ार का नोटिस लें। उन्होंने सलामती कौंसिल के मुस्तकिल अरकान से मुतालबा किया कि वह मसला कश्मीर के दरीना तनाज़ा को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल करवाने में अपना किरदार अदा करें। कुछ ही दिनों में न्यूयॉर्क भी जाएंगे और वहाँ कश्मीर का मसला एक दफ़ा फिर भरपूर तरीके से उठाएंगे। हमारे फॉरेन मिनिस्टर अगले हफ्ते जनेवा आ रहे हैं, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स काउंसिल का इजलास है, वहाँ पे भी इस मसले को भरपूर तरीके से उठाएंगे। इस मौका पर सदर और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। राजा हबीब, 92 न्यूज़, पेरिस। यौम दिफा और यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से 6 सितंबर को बर्लिन में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने में एक तकरीब का एहतमाम किया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। तिलावत कलाम पाक और कौमी तराने के बाद सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। इस मौका पर कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत के हवाले से तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद भी किया गया। सफ़ीर पाकिस्तान जौहर सलीम ने पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज और मकबूजा कश्मीर के शहदा को उनकी कुर्बानियों पर खराज तहसीन पेश किया। जौहर सलीम का कहना था, पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज और मजलूम कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए जारी जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़ी है। आखिर में शहदा के लिए फातिहा खानी भी की गई। असगर मिर्जा, 92 न्यूज़, बर्लिन। तुर्क दारुल हुकूमत अंकारा की फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम दिफा की मुनासबत से होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी और मकामी नुमाया शख्सियात शरीक हुई। आतिफ भट्ट की रिपोर्ट देखिए। अंकारा में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने में यौम दिफाए पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब हुई। इस मौके पर ख़वातीन और बच्चे बड़ी तादाद में शरीक हुए। तकरीब का आगाज़ कौमी तराने की धुन से हुआ। तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का यौम दिफा के हवाले से ख़ुसूसी पैगाम भी पढ़कर सुनाया गया। सफ़ीर पाकिस्तान साइरस सजाद काजी ने अपने खिताब में कहा, यौम दिफा के मौके पर पाकिस्तानी कौम ने अपने कश्मीरी बहन भाइयों को फरामोश नहीं किया। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने मुल्क की सरहदों का भरपूर दिफा किया है और आइंदा भी वक्त पड़ने पर कौम को मायूस नहीं करेंगी। हम कश्मीरियों के साथ थे, हैं और रहेंगे, और इसमें जो भी कुर्बानी हमें देनी पड़ी हम देने को तैयार हैं, जैसे कि अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा दी है और जिसकी बेहतरीन मिसाल 6 सितंबर 1965 है। तकरीब में पाकिस्तान और कश्मीर के परचम आवेज़ा किए गए। सफारती अमला अपने फैमिलीज़ के साथ शरीक हुआ और शहदा के लिए कुरान खानी करके उन्हें खराज अकीदत पेश किया। आखिर में फ़ोटो सेशन हुआ जिसमें पाक फ़ौज की वर्दी में मलबूस नन्हे फ़ौजी तवज्जो का मरकज़ बने रहे। आतिफ भट्ट, 92 न्यूज़, अंकारा, तुर्की। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। 6 सितंबर के हवाले से पाकिस्तानी कौंसलेट न्यूयॉर्क में तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी शरीक हुए। अपने खिताब में उन्होंने शहदा को भरपूर खैराज तहसीन पेश किया। कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान कर रहा है
उससे सारी दुनिया को आश्कार किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये बेड़ा उठाया है कि वो कश्मीर के एम्बेसडर की हैसियत से सारी दुनिया को ये बावर करा रहे हैं कि जो इस वक्त हिंदुस्तान जुल्म कर रहा है, हिंदुस्तान में इस वक्त कश्मीर को उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनाया हुआ है, जिसमें हमें नहीं इल्म कि वहाँ क्या हो रहा है, लेकिन ये ज़रूर इल्म है कि वहाँ बेइंतहा इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का एक मुजाहरा जारी है। वो इसलिए कि एक तरफ वो कहते हैं कि कश्मीर में बिल्कुल अमन है, सुख चैन है और लोग सुकून से रह रहे हैं, दूसरी तरफ अपने ही मुल्क के अपने ही ऑपोजिशन लीडर्स को जो कश्मीर के एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं कि वो अंदर नहीं जाने देंगे। तो लिहाजा इंटरनेशनल मीडिया को बंद किया हुआ है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, दवाइयाँ नहीं है, खुराक नहीं है। तो लिहाजा हमें इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा और पाकिस्तान ने इसको इंतहाई सीरियस लिया हुआ है। वज़ीर आज़म ने अपने एजेंडे पे टॉप ऑफ द लाइन इसको रखा हुआ है। हमारी तमाम काउंसलेट्स, हमारी तमाम एम्बेसीज, सारी दुनिया भर की एम्बेसीज, एम्बेसडर्स सब इस चीज़ को पैगाम को लेकर वज़ीर आज़म ने जो उन्हें किया है। मॉस्को में पाकिस्तानी सफारत खाना में यौम दिफा के हवाले से एक पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। जिसके बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के तराने बजाए गए। तकरीब में सफारत खाना में तैनात मिलिट्री अमला के दीगर अरकान समेत रूसी और पाकिस्तानी अहम शख्सियात ने शिरकत की। डिप्टी हेड ऑफ चांसलरी आफ्ताब इकबाल ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी और हेड ऑफ चांसलरी सैयद अंसार शाह ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का पैगाम पढ़कर सुनाया। September 6 dawns every year with remembrance of national spirit and for renewal of our resolve to lay down our lives for our beloved motherland. 6 September, the Defense Day of Pakistan, stands out in the history of Pakistan as a symbol of enduring display of unity, indomitable courage and unmatched sacrifices by our gallant soldiers. तकरीब से खिताब करते हुए सफ़ीर पाकिस्तान काजी खलीलुल्लाह ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि आज से 54 साल पहले पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने अपनी जानों का नजराना पेश किया और दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया। Pakistan's armed forces not only have the capability but also the will to defend Pakistan against any aggression to the fullest satisfaction of the people of Pakistan, as they did on 27 February this year when Pakistan Air Force shot down 2 Indian Air Force aircraft and captured 1 pilot. तकरीब में शरीक पाकिस्तानी कम्युनिटी ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफवाज पाकिस्तान ने हर मौका पर पूरी दुनिया में उनका सर फख्र से बुलंद किया है। आज वो यहाँ उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। हमारे फ़ौजियों ने अपनी मादर वतन की हिफाजत में दिफा करते हुए जाने दी, हम उनको सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान के शोधा हैं उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। डिफेंस डे को हम मनाते हैं। इसके साथ साथ आज कश्मीर से भी यकजहती के दिन मना रहे हैं। ये दिन इतना अहम और इतना काबिल एहतराम है कि इस मौके पर पाकिस्तान के फ़ौजियों ने, जवानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। हमारे लिए बड़ा प्राउड का दिन है, हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का दिन है। आज हमारे जवानों ने अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया, जो ये करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो हमें हमेशा उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, हमें शहीदों के घर जाना चाहिए और उनकी फैमिलीज़ को हमें इसके बारे में मुबारकबाद देनी चाहिए और उनको सपोर्ट करनी चाहिए। तकरीब से खिताब में सफ़ीर पाकिस्तान का ये भी कहना था कि कश्मीर में जारी भारतीय जारहियत और रियासती दहशतगर्दी ने भारत का मकरू चेहरा बेनिकाब कर दिया है और अब वक्त आ गया है कि अक़वाम आलम इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाने में पाकिस्तान की मदद करें। पूरी दुनिया की तरह रूस में भी 6 सितंबर का दिन शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया गया, लेकिन इसके साथ साथ कश्मीरी अवाम से अजहार यकजहती के लिए भी आज 6 सितंबर को इस लिए मनाया गया कि हम कश्मीरी शोहदा को भी खराज तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तानी अफवाज जिन्होंने 6 सितंबर को अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत की, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं और आज ये अहद करते हैं कि हम कश्मीरी अवाम के साथ हैं, हमारा जीना मरना कश्मीरी अवाम के साथ है। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़,
मॉस्को रूस। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और लेग स्पिन बॉलिंग के जादूगर अब्दुल कादिर हरकत कल्ब बंद हो जाने से 63 साल की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले। जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आज शाम 4:15 बजे अदा होगा। एक अहद खत्म हुआ, क्रिकेट के उफक का एक और दरखशंदा सितारा डूब गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर और गुगली मास्टर अब्दुल कादिर हरकत कल्ब बंद होने से लाहौर में इंतकाल कर गए। साबिक लेजेंडरी लेग स्पिनर की नमाज जनाजा आज शाम 4:15 पर मियां मीर दरबार में अदा की जाएगी। अब्दुल कादिर के घर ताज़ियत करने वालों की आमद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, चेयरमैन सेनेट, वज़ीर आला पंजाब और दीगर सियासी रहनुमाओं ने अब्दुल कादिर के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। दुनियाई क्रिकेट भी अजीम क्रिकेटर की वफात पर सोगवार है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, नेशनल और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स अब्दुल कादिर के इंतकाल पर गमज़दा हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अब्दुल कादिर की वफात पर अफसोस का इजहार किया। साबिक कप्तान वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, शुएब मलिक, शुएब अख्तर भी अब्दुल कादिर के इंतकाल पर अफसरदा हैं। भारत के साबिक क्रिकेटर्स VVS लक्ष्मण और हरभजन सिंह ने भी दुख का इजहार किया है। उर्दू अदब के माथे के झूमर अशफाक अहमद की 15वीं बरसी मनाई जा रही है। उनकी अदबी तख्लीकात शाहकार का दर्जा रखती हैं। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। उर्दू अदब की तारीख अशफाक अहमद का तज़किरा किए बगैर मुकम्मल नहीं होती। अफसाना, ड्रामा और नसर निगार अशफाक अहमद फिरोजपुर में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से MA किया। इटली की रोम यूनिवर्सिटी और ग्रेनोबले यूनिवर्सिटी फ्रांस से इतालवी और फ्रांसीसी जुबान में डिप्लोमे किए। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ब्रॉडकास्टिंग की खुसूसी तरबियत हासिल की। अशफाक अहमद क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद अदबी उफक पर नुमायां हुए और 1953 में उनका अफसाना गडरिया उनको शोहरत की बुलंदियों पर ले गया। 1965 से उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर पर हफ्तावार फीचर प्रोग्राम तलकीन शाह के नाम से शुरू किया, जो 30 साल से जायद अरसा ऑन एयर हुआ। अशफाक अहमद ने मुआशरती और रोमानी मौज़ूआत पर एक मोहब्बत 100 अफसाने के नाम से एक ड्रामा सीरीज लिखी। उनकी सीरीज तोता कहानी और मन चले का सौदा अवाम में बहुत मकबूल हुई। इस वाक़े में आप ही मुझे घेरते हैं, आप ही मुझे बचाते हैं, आप ही हमला आवर हैं, आप ही मुहाफ़िज़, आप ही सब कुछ। खुद कूज़ा गर और खुद गिले कूज़ा। सहाफ़ी और दानश्वर अशफाक अहमद को फ़िक्र और फ़कीरी से इश्क था। उर्दू अदब के कारी हमेशा अशफाक अहमद की तहरीरों से इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। असद अली, 92 न्यूज़, लाहौर। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।